स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। प्यारे बच्चों, उर्दू में हम पढ़ रहे थे अनवान गुफ्तगू के आदाब। इसमें हमें अब आखिरी इसका सबक जो है इस गुफ्तगू के आदाब में वो है पेज नंबर 25 पे। आप अपनी किताबें पेज नंबर उर्दू की किताबें पेज नंबर 25 पे खोलें और देखें। सोचिए और बताइए। दर्ज झेल चंद बयानात दिए गए हैं, इनके सवालात बनाइए। ये यहाँ पे जो आपका सबक है ये है कि हमारे पास कुछ बयानात दिए हैं, इनके हमें सवालात बनाने हैं। सबसे पहला आप देखिए, न इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। ये बयान दिया है कि न इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। इसका सवाल हम बनाएंगे, गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज़ मुनासिब है, कि गुफ्तगू जब हम करें तो उस वक्त जो है किस तरह की आवाज़ मुनासिब है। दूसरा बयान जो यहाँ पे दिया है, बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है, एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं। इसका सवाल हम बनाएंगे, गुफ्तगू करते वक्त किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, कि हमें गुफ्तगू करते वक्त किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ये इसका सवाल हमने बनाया है। तीसरा जो बयान है यहाँ पे दिया है, जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। कि जब हम छोटों से गुफ्तगू करते हैं तो हमें नरमी और मेहरबानी से पेश आना होता है। इसका सवाल हम बनाएंगे, छोटों से गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सवाल बन गया इसका कि छोटों से गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चौथा जो बयान है वो यहाँ पे दिया है, कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उससे समझाओ कि ये बुरा काम है। इस बयान में क्या है कि अगर कोई तुम्हारे सामने चुगलखोरी करे तो तुम उसे मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। इसका सवाल हम बनाएंगे, चुगलखोरी से किस तरह बचा जा सकता है। तो बच्चों, ये आज आपका सबक है कि हमें जो हैं कुछ बयानात दिए हैं, इन बयानात के हमें सवालात बनाने हैं। ये 4 जो हैं ये बयानात और इनके सवालात जो है आज आपका यही होमवर्क है। इसे आप अपनी नोटबुक्स पे होमवर्क भी करेंगे और इसे अच्छी तरह से लर्न करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।